नमस्ते। आज हम बुनाई के पीछे छिपे मैकेनिकल दिल को समझने वाले हैं। चलिए, ये देखते हैं कि कैसे मामूली से धागे मिलकर एक शानदार कपड़ा बन जाते हैं। ये सब एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है। आखिर हजारों धागों को इतनी तेजी से एक दूसरे में गूंथा कैसे जाता है? तो कोई मशीन ये काम इतनी स्पीड और परफेक्शन से कैसे कर लेती है? देखिए, इसका राज छिपा है दो तरह के धागों के इंटरैक्शन में। एक जो लंबाई में चलते हैं उन्हें कहते हैं ताना, और दूसरे जो चौड़ाई में जाते हैं उन्हें कहते हैं बाना। ठीक है, तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम बुनाई की पहेली से शुरू करेंगे, फिर शेड बनाने के तरीके को समझेंगे, उसके बाद टैपेट कैसे काम करता है ये देखेंगे, फिर शेडिंग की टाइमिंग पर बात करेंगे और आखिर में इस पूरे सिस्टम के फायदे नुकसान जानेंगे। ऑटोमेटेड वीविंग में जो सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी वो थी बाने, यानी चौड़ाई वाले धागे के लिए रास्ता बनाना। और इसका हल बहुत ही शानदार था, जिसे कहते हैं शेडिंग। मतलब ये मैकेनिज्म क्या करता है? ये ताने के धागों को दो लेयर्स में बांट देता है, ऊपर और नीचे। इससे बीच में एक टनल जैसी जगह बन जाती है और इसी खाली जगह को शेड कहते हैं, जिसमें से शटल उड़कर निकल जाता है। अब ये शेड बनाने के दो मेन तरीके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आज हमारा फोकस नेगेटिव शेडिंग पर है। इसमें होता यह है कि एक पुर्जा, जिसे टैपेट कहते हैं, धागों को उठाने वाले फ्रेम को सिर्फ एक ही तरफ मूव करता है, या तो ऊपर या नीचे, और उसे वापस अपनी जगह पर लाने का काम स्प्रिंग या वजन जैसी बाहरी चीजें करती हैं। तो चलिए अब सीधा मशीन के दिल में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में होता कैसे है। ये जो तस्वीर है ना, ये हमें पूरा सिस्टम एक नज़र में दिखाती है, जिसे हम अब टुकड़ों में समझने वाले हैं। चलिए इसके हर एक हिस्से को गौर से देखते हैं। अब ये पूरा खेल समझने से पहले चलिए इसके खिलाड़ियों से मिल लेते हैं। इसमें टैपेट हैं, बॉटम शाफ्ट है, ट्रेडले लीवर्स हैं और रोलर्स हैं। ये सब मिलकर एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। तो होता क्या है? सबसे पहले नीचे वाला शाफ्ट घूमता है और एक लीवर को दबाता है। वो लीवर एक रॉड को नीचे खींचता है, जिससे धागों का एक सेट ऊपर उठ जाता है। और ठीक उसी पल कुछ रोलर्स धागों के दूसरे सेट को नीचे कर देते हैं और बूम, शटल के गुजरने के लिए हमारा शेड यानी टनल तैयार है। और फिर बस यही प्रोसेस बार बार दोहराया जाता है। लेकिन बात सिर्फ शेड को खोलने और बंद करने की नहीं है। वो कब खुलता है और कब बंद होता है, ये टाइमिंग बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ डिग्री का फर्क भी कपड़े की क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर ला सकता है। अब ये जो डायग्राम है, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि शेड बनने की टाइमिंग कितनी क्रिटिकल है। यहाँ 3 अलग अलग टाइमिंग के ऑप्शन हैं और हर ऑप्शन का कपड़े पर एक बिल्कुल अलग असर पड़ता है। तो यहाँ एक बड़ा फैसला लेना होता है। अर्ली शेडिंग मतलब शेड को जल्दी खोलना भारी कपड़ों के लिए अच्छा है, लेकिन इससे ताने के धागों पर बहुत स्ट्रेन पड़ता है और वो टूट सकते हैं। वहीं लेट शेडिंग नाजुक धागों के लिए सेफ है, पर इसमें बाने के धागे के पीछे खिसकने का डर रहता है। तो मतलब नॉर्मल शेडिंग को आप एक तरह से डिफ़ॉल्ट सेटिंग समझ सकते हैं। बाकी के जो 2 ऑप्शंस हैं वो एक्सपर्ट एडजस्टमेंट हैं, जिन्हें बुनकर किसी खास तरह का कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया है कि ये काम कैसे करता है। अब जरा रुककर सोचते हैं कि इस मैकेनिज्म की असल ताकत क्या है और इसकी कमजोरियां क्या हैं। और जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, इस मैकेनिज्म की जो सबसे बड़ी खूबी है, यानी इसकी सादगी, वही इसकी सबसे बड़ी कमी भी है। देखिए, ये सिंपल है, सस्ता है और बहुत तेज चलता है, लेकिन इससे सिर्फ सिंपल पैटर्न ही बन सकते हैं और बुनाई का डिज़ाइन बदलने के लिए पूरा टैपेट ही बदलना पड़ता है। अब जाहिर है, जब इतना कुछ एक साथ हो रहा हो तो गड़बड़ होने की गुंजाइश भी होती है। अगर शेड ज्यादा बड़ा खुल गया तो ताने पर जोर पड़ेगा, अगर ज्यादा छोटा रह गया तो शटल ही पास नहीं हो पाएगा, और अगर शेड एक बराबर नहीं खुला तो कपड़ा भी उबड़-खाबड़ बनेगा। और ये बात इस कोट में कितनी सही कही गई है। ये साफ बताता है कि अगर शेड की गहराई थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई तो ताने के धागे टूट भी सकते हैं। ये दिखाता है कि सही ऑपरेशन और बड़ी गड़बड़ी के बीच कितना बारीक सा फासला होता है। तो आखिर में ये मशीन इंजीनियरिंग की एक शानदार मिसाल है, नो डाउट, लेकिन ये हमें एक बड़ा सवाल भी देती है। एक ऐसा सिस्टम जो इतने परफेक्ट तालमेल पर बना है, उसमें एक छोटी सी चूक की असली कीमत क्या हो सकती है? ये हमें उन मशीनों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हमारी दुनिया को बनाती हैं। कितनी सिंपल, कितनी सटीक और फिर भी कितनी नाजुक।